आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के भाग 1 इतिहास के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जो कि इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से एग्ज़ाम में आता है। तो आइए हम इसमें से जाने कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और उसके उत्तर भी। तो जैसे आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यहाँ आप देखिए, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मेजनी। तो इसका उत्तर होगा मेजनी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815, 1830, 1848 या 1871 में। तो इसका उत्तर होगा 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1789 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा देश है? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो उत्तर होगा फ्रांस। वियना संधि हुई 1815 में, 1789 में, 1830 में या 1848 में। तो इसका उत्तर होगा 1815 में। वियना कांग्रेस के सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिख ने, काबूर ने, ज्यूसेपे मेस्सीनी ने या गैरीबाल्डी ने। तो इसका उत्तर होगा मेटरनिख ने। अगला प्रश्न है, ड्यूक मेटरनिख ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? काबूर को, गैरीबाल्डी को या ज्यूसेपे मेस्सीनी को या नेपोलियन को। तो उत्तर होगा ज्यूसेपे मेस्सीनी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो इसका उत्तर होगा पेरिस की संधि या वर्साई की संधि या वियना की संधि या कुस्तुनतुनिया की संधि। तो उत्तर होगा इसका कुस्तुनतुनिया की संधि। निम्न में से यह कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख ने, काबूर ने, बिस्मार्क ने या मेस्सीनी ने। तो उत्तर होगा मेटरनिख। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो उत्तर होगा फ्रांस से था। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ज्यूसेपे, गैरीबाल्डी, ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो उत्तर होगा ज्यूसेपे गैरीबाल्डी। अगला क्वेश्चन आपका है, 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई या सैन्य शासन की स्थापना या गणतंत्र की स्थापना? उत्तर होगा गणतंत्र की स्थापना। जर्मनी का राष्ट्र रूपक है मारियान, जर्मन तिरंगा, जर्मेनिया या जर्मेन। तो जर्मनी का जो राष्ट्र रूपक है वह है जर्मेनिया। इनमें से किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 में, 72 में, 1876 में या 80 में। उत्तर होगा 1871 में। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? यानी मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ऑटो वान बिस्मार्क ने, काइजर विलियम प्रथम ने, हिटलर ने या मेस्सीनी ने। तो उत्तर इनका होगा ऑटो वान बिस्मार्क ने। काबूर, मेस्सीनी, गैरीबाल्डी का किस देश के एकीकरण में योगदान था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में या रूस में। तो उत्तर होगा इटली में। इनमें से किस वर्ष इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन नामक एक समझौता हुआ था, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ था? 1707 में, 1708 में, 1789 में या 1742 में। तो उत्तर होगा 1707 में। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से किस देश को बलपूर्वक 1801 में यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया था? स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड या इंग्लैंड। तो उत्तर होगा आयरलैंड। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी स्वरूप का प्रयोग किया। इस नारी रूपक का नाम था जर्मेनिया, कोरियान, लिबर्टी या मारियान। तो उत्तर होगा मारियान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक है? उगता हुआ सूर्य, तलवार, यूनियन जैक, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। तो इसमें उत्तर होगा यूनियन जैक। निम्न में से
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर मेस्सिनी ने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की? पेरिस में, बर्न में, वर्साय में या मार्सेई में? तो इसका उत्तर होगा मार्सेई में। यह आपका पहला चैप्टर था इतिहास का। आप लोग इस बार से जान लीजिए कि आपका जो 20 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से आप यदि 20 में से 20 सही कर लेते हैं तो आप अधिक से अधिक नंबर पाएंगे। इस चैनल पर आपको सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी से लेकर विस्तृत तक अध्ययन कराया जाएगा। अब इसमें इस चैप्टर में हम देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट में आपका है यंग इटली सोसाइटी, जिसकी स्थापना मेजनी ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। अगला आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ? फ्रांस से। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता। तो उत्तर होगा मैटरनिक। हाँ, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रांस से था। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं जो कि परीक्षा में लगभग आ सकते हैं, जैसे जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो ऑटो वन बिस्मार्क को। निम्न में से कौन ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक है? यूनियन जैक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से आपके 4-6 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका अध्ययन आप लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और जो आपका 20 नंबर आएगा, जब आप इसका अध्ययन कर लेंगे तो इसके बाद आपको कुछ सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें आप अध्ययन जब कर लेंगे तो उसी में से आपका 20 से 20 नंबर फंस जाएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।